Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। बच्चों आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक है और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, खासकर 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए। ये तो ऐसे तो ये क्लास 12th वालों लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन खासकर मैं बताना चाहूँगा जो ये 10th से जो 11th की जो क्लासेस जैसे फिजिक्स स्टार्ट में कर दिया हूँ, तो एक्चुअल में क्या है कि बच्चों फिजिक्स में हम लोग को मैथमेटिक्स का जरूरत पड़ेगी। बेसिक मैथ हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हो पीसीएम के, तो वो लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी कि चलो वो बाद में तो सारे मैथमेटिक्स पढ़ लोगे, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि अभी इनिशियल में स्टार्टिंग में फिजिक्स में हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगी मैथमेटिक्स की, जिसको हम लोग कहते हैं कि मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। जैसे कि बायो के स्टूडेंट, जैसे कि नीट जो प्रिपरेशन करेंगे बायो का स्टूडेंट, उन लोगों के लिए भी ये मैथमेटिक्स की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग जब बात करेंगे फिजिक्स में, तो फिजिक्स में हम लोग को जब सॉल्व करेंगे, हम लोग जो प्रॉब्लम्स में आएंगे, तो हम लोग को बेसिक मैथ का नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक मैथ का यदि हम लोग बात करते तो जैसे कि एलजेब्रा या ट्रिगोनोमेट्री, तो ये सब कुछ ना कुछ तुम लोग मैट्रिक क्लास में जानते हो बच्चों। लेकिन यदि हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन का, यदि हम बात करेंगे इंटीग्रेशंस का, तो तुम लोगों के लिए कंप्लीट नया चीज है। तो बच्चों आज जो है कि मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स में इस लेक्चर नंबर 1 पे हम लोग डिफरेंशिएशंस का डिस्कस करेंगे। एक्चुअली डिफरेंशिएशंस का हम लोग जो बात कर रहे हैं, देखो डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब समझो। डिफरेंशिएट मतलब कुछ चीज को तोड़ना, ब्रेकअप करना, ब्रेक करना। तो वो बात करते हैं कि जो डिफरेंशिएशन, जैसे हम लोग जैसे वेलोसिटी का बात करते हैं ना, तो वेलोसिटी क्या समझते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब मान लो कोई एक पार्टिकुलर इंस्टेंट में तुमको निकालना है, कोई एक पार्टिकुलर इंस्टेंट में, मतलब स्मॉल इंटरवल में तुमको यदि कोई वैल्यू निकालना है, मतलब तो क्या हुआ, उस पूरे इंटरवल में एक छोटा सा पार्ट का यदि बात करेंगे, तब हम लोग क्या यूज करेंगे? तब हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। तो बच्चों यही सब का जो है क्वेश्चंस का जवाब तुम लोग को आज मिल जाएगा। और हम लोग जो है कि जैसे फिजिक्स में जब जाएंगे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व्स करेंगे, तब तुम लोगों को ये मैथमेटिकल टूल्स डिफरेंशिएशंस जो मैथमेटिक्स में ही आती है, तो हम लोग जो है कि उसमें इसका यूज करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। बच्चों डिफरेंशिएशन जो हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है डिफरेंशिएशन है, लेकिन डिफरेंशिएशन को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज जानना जरूरी है। तो बेसिक चीज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि बात करते हैं कि कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब तुम लोग क्या समझते हो? ऐसा सबको पता ही है कांस्टेंट, जो जिसका वैल्यू हम लोग का चेंज नहीं हो रहा है, जिसका वैल्यू हम लोग का क्या है कि चेंज नहीं होता है, तो उसको हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि क्या वो कांस्टेंट है। जैसे कोई इंटीजर हो जाएगा, या जैसे हम लोग बात करते हैं ना कांस्टेंट में, जैसे पाई, जैसे पाई लेते हैं ना हम लोग, याद करो पाई 3.14, तो ये फिक्स वैल्यू है। ई है क्या? एक्सपोनेंशियल, जिसका वैल्यू 2.7। तो ये जो वैल्यू सब है बच्चों, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस सब को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। बेसिक चीज है। अब यदि हम लोग बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल का मीनिंग क्या समझते हो? तो वेरिएबल क्या होती है? जैसे पढ़े थे ना मैट्रिक क्लास में, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल एक्स वाई हम लोग निकालते थे, तो बात बस वही बात है, बात तो वही है। तो वेरिएबल का मतलब भी वही होता है, जो क्या होता है कि जिसका वैल्यू जो है वो चेंज हो जाए टाइम के साथ में भी, जिसका वैल्यू क्या हो चेंज हो जाए। जैसे हम लोग लेते थे ना कि एक्स है वेरिएबल, वाई है वेरिएबल, जेड है वेरिएबल, तो इस टाइप का जो वैल्यू जो चेंज हो उसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल्स। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है, जिसको कहते हैं फंक्शन। फंक्शन का मतलब हम लोग क्या समझेंगे? फंक्शन तो देखो इस सब में ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा, सिंपल समय तुम लोग को बताने वाला हूं। फंक्शन का बात करता हूं, मतलब किसी के रिस्पेक्ट में, मतलब जैसे हम लोग बात करते हैं कि y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहां पर क्या समझ रहे हो? y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या समझते हो, है ना? तो यहां पर इसका मीनिंग ये होगा कि y जो है बच्चों इज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। व्हाट इज y here? So y is a function simple of what? Variable x। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि y is a function of what? Variable किसका? x का। मतलब y इजिकल टू एफ ऑफ x बोले तो समझ में आना चाहिए कि y इज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई भी गिवन वैल्यू ऑफ x में, x का कोई भी गिवन वैल्यू में हम लोगों का y का डिफिनिट वैल्यू निकलेगा। डिफिनिट वैल्यू कैसे? देखो ना, मान लेते हैं कि तुम्हारे पास y इस टाइप का कोई फंक्शन है 3x² 2x + 1, है ना।
अब x का कोई पार्टिकुलर वैल्यू पे मान लेते हैं कि x इजिकल टू 1, सो x का जिस फिक्स्ड वैल्यू पे y का भी देखो डेफिनिट वैल्यू आएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर पुट कर दो तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो देख रहे हो 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6। तो क्या देखा हम लोगों ने कि जो y जो है वो x जो है y जो है फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, मतलब x का जो वैल्यू होगा उस पार्टिकुलर वैल्यू पे y का एक डिफिनिट वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। तो ये तो मैंने बेसिक तुम लोगों को बताया कि क्या है कांस्टेंट, क्या है वेरिएबल, क्या है फंक्शन। लेकिन हम लोग आते हैं अब जो वर्ड बात कर रहे हैं जो हम लोग इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन को समझने से पहले मैं ग्राफिकली मेथड से तुम लोग को डिफरेंशिएशन समझ रहा हूँ। सिंपल ग्राफिकल, जैसे तुम्हारा y है और ये x है और मान लो कि तुम्हारा कोई एक वेरिएबल इस टाइप से कोई चीज वेरी कर रहा है ना, मतलब y जो है x के रिस्पेक्ट में देख रहे हो ना कि इस टाइप से वेरिएशन हो रहा है। तो कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट का यदि हम लोग बात करते हैं, कोई छोटा सा इंटरवल का यदि हम लोग बात करते हैं, सिंपल ये dy मतलब हम लोग समझ dy डेल y, dy का मतलब कि छोटा सा इंटरवल, छोटा सा पार्ट का हम लोग बात करेंगे तो dy बाई dx, और ये एंगल थीटा जिसको हम लोग स्लोप कहते हैं, क्या बोलते हैं इस थीटा को हम लोग स्लोप कहते हैं, पढ़े होगा स्लोप, ये तो हम लोग का tan थीटा के बराबर होता है। क्या होता है tan थीटा के बराबर, मतलब dy बाई dx ये क्या है, dy बाई dx क्या है, तो क्या बोल सकते हो कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू s। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किसका, ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब इंस्टेंटेनियस हम बात बोले ना कि इंस्टेंट, कोई छोटा सा इंटरवल, कोई छोटा सा पार्ट का यदि हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होगा, dy बाई dx, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो यहीं पर हम लोग का बात होता है जो dy बाई dx, इसी का मतलब हम लोग समझते हैं क्या है, ये डिफरेंशिएशन है y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर देखना होगा x, ये इंपॉर्टेंट है, dy बाई dx डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो बच्चों एकदम समझना होगा, क्योंकि फिजिक्स को यदि समझना होगा तो मैथमेटिक्स का बेसिक को समझना होगा। सो देखो हम लोगों के पास जब फंक्शन का बात करते हैं तो तरह तरह का फंक्शन तुम लोग जैसे कुछ तो पढ़े हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हो कि नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़े हो ना, कांस्टेंट तो है कांस्टेंट। देखो तो हम लोग कुछ बात कर लेता हूँ फंक्शंस के बारे में, क्योंकि हम लोग जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो डिफरेंट फंक्शन का ही करने वाले हैं, है ना। तो देखो यदि हम लोग फंक्शन का बात करते हैं तो फंक्शन यदि हम लोग बात करेंगे तो सिंपल यदि 1 नंबर तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन हो सकता है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक समझते हो ना, 6 हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ते, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन भी जानेंगे, उसका भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक ना। कांस्टेंट, ट्रिगोनोमेट्रिक, पॉलिनोमियल, लॉगरिथमिक्स, ये तुम लोगों के लिए शायद हमको लग रहा है कि आईसीएसई बोर्ड में सिलेबस में है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड में मैं अभी तक देखा 9-10 में जो है ये कि सिलेबस नहीं है, ठीक ना। मतलब ये लॉगरिथम्स के बारे में नहीं पढ़ाई किए हो तो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। मैं लॉगरिथम्स के बारे में कुछ बेसिक्स जो प्रॉपर्टीज होता है लॉगरिथम का तुम लोगों को आज मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, इसलिए डरने का कोई बात नहीं है। तो 5 नंबर में जैसे बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, किसका बात करेंगे हम लोग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो ये जितने सारे फंक्शंस देख रहे हो ना, देख सकते हो मैं इस सब का तुम लोग को 1 बाय 1 करके बताने वाला हूँ, और डिफरेंशिएशन का कुछ जो बेसिक थ्योरी है वो तुम लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखो इस सब के बारे में हम लोगों ने बेसिक को जान लिया हूँ। अब आता हूँ कुछ और थ्योरम्स में डिफरेंशिएशन का, तो इसको हम क्या है, ठीक है, इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो देखो बच्चों एक्चुअली बात यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशंस का हम लोग जो एक्चुअली हम लोग जितना भी अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना फिजिक्स में, तो हम लोग को रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं इसको तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ कि मैथमेटिकल टूल्स, बेसिक मैथ को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सो यदि हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम और कुछ फॉर्मूला का, किसका, डिफरेंशिएशन का बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग का जो थ्योरम है ना, तो थ्योरम, सिंपल थ्योरम, फॉर्मूला भी हम लोग बोल सकते हैं इसको, थ्योरम
जो बात करते हैं। देखो बच्चों, अब यदि हम लोग बात करते हैं पहला नंबर में, यदि तुम्हारे पास इफ सी इज कांस्टेंट, मतलब मान लेता हूं कि तुम्हारे पास सी जो है क्या है, इज कांस्टेंट है तुम्हारे पास, ठीक ना। तो यदि कोई बोले कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो तुमको सीधा से देखो डी बाई डी एक्स, मतलब सी के एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका जो होता है डिफरेंशिएशन, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। याद रखना हमेशा, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी नंबर हो, कांस्टेंट है तो वो 0 ही होगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आते हैं, यदि हम लोगों का फंक्शन यदि ऐसा रहे, कैसा रहे कि यदि इफ y इज इक्वल टू सी और u, मतलब यहां पर c और u का मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि सिंपल यहां पर कोई कांस्टेंट है और u जो होगा वो फंक्शन है y का फंक्शन है, तब उस समय में हम लोग को क्या करना रहता है, जो कांस्टेंट रहेगा उसको हम लोग बाहर कर देंगे और जो u का जो ये y का और u का जो आपस फंक्शन है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तुम लोगों को तो देखना सारा क्लियर होगा 1 बाय 1 करके, इसलिए कुछ भी सोचने की बात नहीं है। अब हम लोग यदि बात करते हैं कि बहुत सारा, जैसे अब हम लोगों के पास कुछ ऐड आ गया, मतलब जोड़ में कर दिए, जैसे कि हम लोग देखो बताता हूं कि सपोज दैट तुम्हारे पास अब ऐसा आ गया कि इफ y इज इक्वल टू u प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है v प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है w, मतलब u v w जो देख रहे हो बच्चों, ये तुम्हारा क्या है, फंक्शंस ऑफ एक्स है। ये क्या है तुम्हारा u v w, क्या है ये u v w आर क्या है, आर फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन है। अब यदि पूछे कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो देखना जब जोड़ रहे, ऐड रहे, सब्ट्रैक्ट रहे तो कुछ सोचना नहीं है, ये डी वाई बाई डी एक्स और बारी बारी से करोगे, मतलब डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। सोचने का कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सा देख रहे हो। जब ऐड रहे या सब्ट्रैक्ट रहे तो हम लोग नॉर्मली सबको 1 बाय 1 करके करेंगे। जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये भी तुम लोग को क्लियर हो जाएगी। तो ठीक है, हम लोगों ने देख लिया यहाँ तक। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है हम लोग का डिफरेंशिएशन में, जिसको हम लोग प्रोडक्ट रूल के नाम से जानते हैं, उसको समझते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है, मतलब कोई दो वेरिएबल्स, कोई दो फंक्शंस यदि आपस में मल्टीप्लाई रहे, दो क्या, दो से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब जब मल्टीप्लीकेशंस का बात करेंगे तब कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। ये हम लोग आता हूँ 4 नंबर में, ध्यान से देखो। तो यदि तुम्हारे पास क्या है कि अब इफ मान लेता हूँ कि y इज इक्वल टू यू, सॉरी y इज इक्वल टू u और ये v, मतलब u और v जो दोनों तुम्हारा क्या है, फंक्शन ऑफ x है। यू नो दैट u एंड v आर फंक्शन ऑफ तुम्हारा x का मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझना। अब इसको ध्यान से हम लोग प्रोडक्ट रूल के नाम से भी जानेंगे मैथमेटिक्स में, प्रोडक्ट रूल। ओके बच्चों, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, तो देखो क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मैंने बोल दिया कि ये एक्स का वेरिएबल है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान देना इसमें बारी बारी से करते हैं, एक को बाहर रख दो तो दूसरा को डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस होगा यहाँ पर। अब दूसरा को हम लोग बाहर रख दो और पहला का डिफरेंशिएशन करो। देखो इसमें इंटरचेंज कर सकते हो, यू तो भी को भी पहले कर दो, यू को भी पहले कर दो, उससे कोई मैटर नहीं है, ठीक ना। तो देखा हम लोगों ने, यदि कोई दो हम लोगों का सिंपल वेरिएबल जो फंक्शन बात करेंगे वो यदि तुम्हारा मल्टीप्लाई में रहे तो हम लोग जो है आसानी से सिंपल से इस रूल से डिफरेंशिएशन निकाल सकते। देखो अच्छे से देखते हुए जाओ और कॉपी में नोट करते हुए जाओ साथ ही साथ। इससे क्या होगा कि मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तुम लोगों को, तब तुम लोगों को जो है कि वो माइंड में रहेगा, इसीलिए कॉपी में तुम लोग लिखना शुरू करो। मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो देखने से नहीं होगा, तुम लोगों को नोट बनाना होगा साथ साथ में बैठ करके। तो जैसे जैसे कॉपी में लिखोगे, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो तुम लोग उस फॉर्मूला को फिर अभी चेक करोगे, तभी जा करके मजा आएगा। सो ये है हम लोगों का प्रोडक्ट रूल। अभी बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताने वाले हैं जिसको हम लोग करते हैं क्या, क्वोशंट रूल। मतलब इसमें क्या होता है कि इफ y इज इक्वल टू, यदि u बाई v है, यहाँ पर क्या देखा था हम लोगों ने, प्रोडक्ट देखा था, यहाँ पर देखो डिवीजन में है, तो इसको हम लोग क्वोशंट रूल के नाम से भी जानेंगे, क्वोशंट रूल।
ये इसमें क्या है बच्चों, ध्यान देना, इसमें dy बाई dx इज इक्वल टू, ध्यान देना, ये जो नीचे में देख रहे हो v, तो ये जाएगी ऐसे v, और जो ऊपर में है उसका करोगे डिफ्रेंसिएशन, माइनस जो अब बच गया जो तुम्हारा v है ना, अब u को देखो बाहर रखोगे और जो नीचे वाला को डिफ्रेंसिएशन करोगे, डिवाइडेड बाय जो नीचे वाला है उसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोगों का कोशेंट रूल। इसमें क्या किए, सिंपली हम लोग देख सकते हो u बाय v यदि रहे, u बाय v यदि हम लोगों का रहेगा तो हम लोग एकदम आसानी से इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों 1 बाय 1 करके इसको नोट डाउन करो, ठीक है। देखो मैथमेटिकल टूल्स, फिजिक्स में मैथमेटिक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। विदाउट मैथमेटिक्स हम लोग फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और बड़ा बड़ा जो हम लोग डिफरेंस जो बात करेंगे कि डेरिवेशंस जब करेंगे तो वहाँ भी हम लोगों का ये सब सारा चीज़ यूज होगा। इसीलिए इसको लाइटली मत लेना, एक एक क्वेश्चन एक एक जो बता रहा हूँ एकदम ध्यान से इसको करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अच्छा ओके, और एक फॉर्मूला मैं बताता हूं अभी 6 नंबर में, जो हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शंस का। यदि मान लेते हैं बच्चों इफ y इज इक्वल टू, देखो x का पावर n है, अब n तो कुछ भी हो सकता है ना, n तो कुछ भी हो सकता है, 10 ले लो, 1000 ले लो, कुछ भी ले लो। तो हम लोग इस समय n कुछ भी रियल नंबर है, n कुछ भी रियल नंबर मानते चलते हैं, क्या है n कुछ भी, क्या है तुम्हारे पास रियल नंबर है, क्या है वो रियल नंबर है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग सिंपल ये फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान देना, ये n देखो n पावर में है ना, n देखो मल्टीप्लाई कर दिए, और ये जो ऊपर में था एक माइनस कर देंगे। याद रखने के लिए क्या करोगे, ये n को जो है पावर में जो भी पावर रहे, 100 रहे, 1000 रहे, कुछ भी पावर रहे, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करो यहाँ, और जो भी पावर रहे एक कम कर दो। मान लो यहाँ पर 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, और ऊपर में 100 कम कर, एक कम कर दो, 99 कर दो। तो इस टाइप का पॉलिनोमियल फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं, याद रखना, एकदम सिंपल वे में, ठीक है। अब आते हैं कुछ हम लोग फॉर्मूला में, मतलब बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री का बात करते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला जैसे हम लोग बात करें, जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा सब के बारे में। तो हम लोग जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यदि हम लोग बात करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा, है ना, ध्यान देना। तो साइन थीटा कॉस थीटा ये सब जो है वर्ड से फेमिलियर हो सब कोई, है ना, ये सब कोई अननोन वर्ड नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। तो ध्यान देना, यदि हम लोग बात करते, ठीक है 6 नंबर है ना, कुछ फॉर्मूला को हम लोग 7 में मान लेता हूं। तो d बाय dx ऑफ, यदि कोई पूछे कि साइन, मान लेता हूं कि x है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यदि x है तो यहाँ पर भी x ही लिखोगे, ये चीज याद रखना होगा, क्योंकि x के साथ में तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ बोल रहे ना, या तुम लोग x के साथ में y डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ तो x यहाँ भी x। सो साइन एक्स का ये सब देखो कुछ याद करना होगा। साइन एक्स का जो होता है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, याद करना होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स में जब हम लोग बात करेंगे तो माइनस साइन एक्स होगा। कुछ कुछ चीज बोला हूं मैं बार बार कि याद करना ही पड़ेगा, उससे छुटकारा नहीं मिल सकता है ना। सो डी बाई डी एस ऑफ सेक एक्स यदि बात करते हैं तो ये सेक एक्स मल्टीपल ऑफ फिर 10x, और यदि हम लोग बात करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इजिकल टू, तो होगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। देखो याद करना है, ठीक ना। डी बाई डी एक्स यदि हम लोग 10x का बात करते हैं तो फॉर्मूला होती है सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स यदि हम लोग कॉट बच गया, कॉट एक्स का यदि बात करते हैं तो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो देखा बच्चों, मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक का जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तुम लोग को नोट डाउन करो, मैंने लिख दिया ये, और ये फॉर्मूला तुम लोग को याद कर लेना है, ऐसा नहीं है, इस फॉर्मूला को तुम लोगों को याद कर लेना होगा, एकदम याद कर लेना है फॉर्मूला को, क्योंकि ये सब हर जगह यूज होगा तुम लोग को। और मैथमेटिक्स का स्टूडेंट तो मान लो कि तुम लोग को छुटकारा नहीं मिलने वाला है ये सबसे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट तो पूरा ध्यान देना ही है, और नीट और जो बायो का स्टूडेंट है उन लोग को भी तुम लोग को ध्यान देना होगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ बेसिक, जैसे हम लोग लॉग का फॉर्मूला का बात करते हैं ना, ऐसे लॉग तुम लोग के लिए थोड़ा सा अननोन है, लेकिन सोचने का बात नहीं है, मैं बता दूंगा अभी। तो देखो बच्चों, यदि हम लोग बात करते हैं लॉग, तो लॉग में बेस ई होता है जनरली, और बेस 10 हम लोग बात करते हैं। तो देखो यदि हम लोग लॉग और देखो बेस ई रख दिया हूँ, बेस ई, तो इसका होता है सिंपल 1/x होता है, ध्यान देना। और यदि हम लोग का लॉग ई नहीं रहे, बेस में ए रह जाए,
तो हम लोग इसका फॉर्मूला होता है 1/x log बेस e और ये a। याद कर लो, ये सब कुछ फॉर्मूला को नोट डाउन करो और याद करो। तो देखा हम लोगों ने कुछ बेसिक फार्मूला और बेसिक थ्योरम का जो है डिफरेंशिएशन का जान चुका हूं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कर लेता हूं ताकि तुम लोगों का पूरा जो है कि क्रिस्टल क्लियर हो जाए, है ना। सो लॉग के बारे में मैं तुम लोग को बताने वाला था, तो देखो लॉग के बारे में इधर ही बता देता हूँ इस साइड में। तो इस साइड तुम लोग जो है कि देख लो फॉर्मूला को एक बार सोचो। सो लॉग के बारे में कुछ बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड में तो नहीं है लॉग के बारे में, ठीक ना। तो लेकिन हम लोग को रिक्वायरमेंट है, लॉग का जरूरत पड़ेगा, अभी लॉग का जरूरत हम लोग को हर जगह पड़ेगा। तो लॉग फंक्शंस के बारे में तुम लोग को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे देता हूं। देखो इस साइड में लॉग फंक्शंस के बारे में तुम लोगों को बेसिक नॉलेज में देता हूं, जिसको लॉगरिथमिक फंक्शन भी कहते हैं। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, देखो लॉग का जो बेसिक होता है ना, जो लॉग ई बेसिकली हम लोग मानते हैं कि ई बेस होता है, और लॉग को हम लोग ln ई, मतलब ln का मतलब नेचुरल लॉग होता है। नेचुरल लॉग क्या होता है, नेचुरल लॉग बोलते हैं। एक्चुअली हम लोग को ln, हम लोग को बुक में ये में कहीं भी तुम लोग को ln लिखा ही हुआ मिलेगा, ठीक ना, ln ई। तो यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं ना, तो ये इसको तो बेस बोलते हैं और इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। इसको नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बेस, इसको बोलते हैं हम लोग आर्गुमेंट। तो देखो ये जो है कि लॉग के बारे में कुछ बताया, जैसे कि हर तरह का कुछ मल्टीप्लिकेशन का थ्योरम होता है, कुछ डिवीजन का थ्योरम होता है, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस समय लॉग में भी क्या है ना कि कुछ वैल्यू तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। लॉग में यदि हम लोग कुछ वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू निकलेगा। क्या, जैसे कि हम लोग बात करता हूँ, देखो ध्यान से, लॉग ए है और प्लस लॉग बी है, यदि जोड़ रहे, ऐड रहे, सिंपल ऐड रहे, तो क्या करोगे, दोनों ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि हम लोग का सब्ट्रैक्शन रहे, देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, लॉग ए बाय बी हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा छोटा चीज बता रहा हूं मैं। लॉग यदि ध्यान देना, ए का पावर बी रहे तो तुम क्या कर सकते हो, इस पावर को इधर ला सकते हो लॉग के, और ये सब हम लोग का बहुत ज्यादा जरूरत होगा, इसीलिए ये सब ऐसा नहीं है, लाइटली नहीं लेना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यदि ऐसा है बच्चों, देखो लॉग ए है इजिकल टू बी है, तो इसको कैसे लिख सकते हो ई का पावर में, ये सिंपल है, ये हो जाता है ए इजिकल टू ई का पावर बी। ध्यान देना ये सबको, छोटा छोटा चीज है, ई का पावर बी, और कुछ वैल्यू होती है, जैसे कि log 10 इजिकल टू 0 होता है ना, और log e इजिकल टू 1 होता है, ये सब याद कर लो। log 10 इजिकल टू 0, log e इजिकल टू तुम्हारा 1 होता है। तो देखा हम लोगों ने कुछ बेसिक जो है log के बारे में भी तुम लोग को बता दिया कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है। इसको लॉग नेचुरल लॉग बोलते हैं, ई बेस होता है, और log 10 बेस भी होता है। जनरली हम लोग log ई का, log जो ई देख रहे हो ये यूज करते हैं, और जनरली हम लोग log 10 बेस यूज करते हैं, जनरली हम लोग यही यूज करते हैं log में। और log का जो है कुछ बेसिक फॉर्मूला तुम लोग को समझना होगा, और उसके बाद ज़्यादा अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इतना जान जाते हो तो सारा चीज़ क्लियर होगा। तो देखा डिफरेंशिएशन का हम लोगों ने जो बेसिक, देखो ये सब नोट डाउन करो, स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है बच्चों, स्क्रीन शॉट ले लो। अब देखो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे, जिससे तुम लोगों का ये क्लास जो है आज पूरा फ्रूटफुल हो जाएगा। मतलब पूरा एकदम जैसे कहोगे ना कि हाँ मैंने क्लास किया डिफरेंशिएशन का, बस हम लोग डिफरेंशिएशन को समझ चुके हैं, ठीक है, समझ चुके हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना तो जरूरी है ही, ठीक है। तो देखो कुछ क्वेश्चंस को करता हूँ 1 by 1 करके, ठीक ना, और तुम लोग भी बनाओ, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो देखो बच्चों मैं बता रहा हूँ, और यदि कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक, क्योंकि डेली क्लासेस हो रही है ना, अब डेली क्लासेस यदि होती है तो अपडेट नहीं रहोगे तो सारा चीज़ मिस कर जाएगा। तो इसीलिए अपने आप को जोड़ो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करो। और देखो एक एक चीज़ जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से होगा। तो मैं सपोज एक क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं, है ना। अब कोई कांस्टेंट का बात करता हूं, मान लेते हैं y इजिकल टू 3 है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैंने अभी भी बताया कि यदि हम लोग कोई भी कांस्टेंट का यदि हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं कोई भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो वो हमेशा 0 होता है। क्या होता है, वो हमेशा 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट, 5 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, कुछ भी ले लो, हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अब बात करता हूं जैसे कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, ध्यान देना, y इजिकल टू x का पावर 5। तो अब ध्यान में आ रहा होगा कौन वाला फॉर्मूला, d बाई डी एक्स, बोलो x n इजिकल टू n x n माइनस 1। कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपल वे में डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके,
फॉर्मूला लगाओ, मैंने कुछ नहीं बोला था, मैं बोला था क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से और एक घटा दो पावर, 5 - 1 निकल गया। तो पॉलिनोमियल में कुछ भी हो निकाल सकते हैं। देखो अभी और एक बताता हूं, y इक्वल टू तुम्हारे पास मान लो 10x का पावर 9 आया है ना। तो मैंने बताया कि कोई भी यदि कांस्टेंट रहे, कोई भी कांस्टेंट, सो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट को बाहर कर दो पहले, और d/dx किसका करो, x का पावर 9। तो फॉर्मूला तुम्हारे पास है, तो 10 × 9, x का पावर 9 - 1 तो 8, तो 90x 8। तो ये जो फंक्शन था इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 90x का 8। तो देख रहे हो ना, छोटा छोटा चीज है, एकदम बेसिक में तुम लोग को लेके चल रहा हूं, एकदम बेसिक, कुछ सोचने का बात ही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कुछ थोड़ा सा हल्का सा बड़ा करता हूं। मान लेते हैं कि y इक्वल टू, बच्चों ध्यान देना अभी, y इक्वल टू 3x का पावर 5 प्लस, ध्यान देना एकदम अच्छे से, 4√x है ना, प्लस 10। अब इसका तुमको यदि कहा जाए कि इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, तो मैंने बताया था u प्लस v प्लस w, बताया था ना मैंने, u v w, मतलब बारी बारी से डिफरेंशिएशन कर देंगे बस। सो डिफरेंट, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं कभी कभी, पता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, इसका मतलब ये होगा। सो dy/dx इज इक्वल टू, एकदम देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, कांस्टेंट है बाहर कर दो, d/dx x का पावर 5 कांस्टेंट है बाहर कर दो, x का √x को क्या लिखते हैं बाबू पता है, x का पावर हाफ लिखते हैं। इसको लिखना जरूरी है ऐसे, तभी ना पता चलेगा पावर है। और बाबू बताओ कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है ना। तो कांस्टेंट का 0 होता है, तो देखो हम लोग बढ़ते हैं, ये 3 हो गया, लगा दो फॉर्मूला, क्या बोला कि पाई 5 है, एक घटा दो बस, 4 x का पावर हाफ, तो क्या हो जाएगा हाफ, x का पावर n-1, कांस्टेंट का होता है 0, तो 15x का पावर 4 प्लस ये 2 कट गया, तो 2, यहां देखो हाफ -1, x का पावर -हाफ, 15x का 4 2, इसको ऐसा लिख सकता हूं x। सो देखा dy/dx इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन था y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये सिंपली हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके आ गया, जो बेसिक जो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा है ना। तो देखो एक एक करके यदि समझते जाते हो बच्चों, एक एक करके समझना है। देखो एकदम जैसे होता है ना, कूल माइंड से बनाओ, ऐसा नहीं कि पूरा हड़बड़ा रहे हो। अभी इस सिचुएशन में तुम लोग को भी पता है कि घर में तुम लोग के पास समय है बहुत, तो तुम लोग कॉपी में आराम से नोट्स मटेरियल को रेडी करो अभी। और देखो ये मैथमेटिकल टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों। देखो ध्यान से देखो, यदि हम मेरे पास कुछ क्वेश्चंस अभी ऐसा आ गया, y इज इक्वल टू, जैसे x sin x है, अब x sin x है, तो तुम्हारे पास तो x sin x का डिफरेंस का फॉर्मूला पता हो गया, लेकिन यहां पर क्या देख रहे हो, u और v वाला फॉर्मूला याद करो बच्चों। जो मैंने तुम लोग को बताया u और v वाला फॉर्मूला, क्या बताया अभी, d/dx u v, तो मतलब एक बार u को करो, एक बार v, एक बार देखो ना बाहर रख दो, और पहले एक बार v को रखो और तुम लोग यहाँ पर करो। तो देखो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो इसको डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू, ध्यान देना बच्चों एकदम सेम, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो ये मान लो तुम्हारा u है और ये मान लो तुम्हारा v है, तो बैठा दो फॉर्मूला में, x d/dx sin x प्लस sin x को आप बाहर करो, और देखो ये तो dx/dx, इसका पावर 1 है, तो क्या होगा 1x 1 - 1, 1 - 1 पावर 0, तो ये तो जैसे किसी का भी पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा। सो x sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा हम लोगों ने, साइन का क्या पढ़ा, इसीलिए बोलता हूँ कॉपी में नोट करो, फटाफट नोट करो और फॉर्मूला को फिर पलट करके देखो आराम से। तो साइन x cos x प्लस साइन x, और ये देख रहे हो ये तो 1 हो गया, तो हम लोगों का ये जो सिंपल सा डिफरेंशिएशन आ गया, हम लोगों का फंक्शन जो था इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, देखो क्वेश्चन सिंपल, देखो मैं बता रहा हूँ अभी। अब जैसा कि ऐसा हो गया कि y इज इक्वल टू, ध्यान देना, x का पावर, अच्छा ओके, x का पावर में 5 ले लिया और यह तुम्हारा cos x ले लिया, सिंपल सा, जैसे वही है, सेम ही चीज़ है।
सो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना, लगाएंगे। तो एक्स का पावर 5 कर दो, इसको बाहर करके लिखो कॉस एक्स प्लस फिर कॉस एक्स को बाहर करो डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर 5। सो एक्स का पावर 5, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था मैंने कि साइन माइनस साइन होता है। कॉस एक्स जैसा कहते सा ये इसका ये वाला कौन वाला फॉर्म लगा, एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन। तो 5 एक्स का पावर 4, बस हो गया, एक्स का पावर 5 साइन एक्स, ध्यान देना प्लस 5 एक्स का पावर 4 कॉस एक्स, है ना। मजा आ रहा होगा, सीख रहे हो। तो देखो क्वेश्चंस को बनाना होगा मन से, उसके बाद तो देखो डिफरेंशिएशन ये सब बहुत इजी लगेगा। अब जैसे कि बात करते कि ठीक है मैंने छोटा मोटा ये सब देख लिया है ना। अब जैसे कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बात करता हूँ। सो जैसे ई का पावर, मतलब जैसे तुम्हारे पास y इजिकल टू ई एक्स है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों एकदम रट लो, इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वह ई का पावर x ही होता है। वो जो है तुम्हारा चेंज नहीं होता है, जो EX है वो EX ही होता है, एकदम याद रखोगे, इसमें कोई डिफरेंशिएशन में चेंज नहीं होगा। तो रट लो y इजिकल टू ये डिफरेंशिएशन ऑफ EX इजिकल टू EX ही होता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे और थोड़ा सा बढ़ जाते हैं कुछ क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं जो है कि प्रोडक्ट रूल हो गया ना, ये देखो ये प्रोडक्ट रूल से बना है। ये कौन सा रूल बताया मैंने, प्रोडक्ट रूल बताया। अब आता हूँ क्वोशंट रूल पे, क्वोशंट रूल पे। तो देखो क्वोशंट रूल में क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान देना। मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है ऐसे, ध्यान देना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, एकदम सिंपल सा। जैसे कि क्वेश्चन में मान लेता हूँ कि y इक्वल टू, बच्चों ध्यान देना बच्चों, e का पावर x डिवाइडेड बाय साइन x है। अब देखो तुम्हारे पास क्या आया है, डिवीजन आया है। तो बताओ क्वोशंट रूल मैंने बताया तुम लोगों को, मैंने बताया ना कि क्वोशंट रूल में क्या था कि d बाय डी एक्स यू बटा भी। समझ सोचो लो, ये तुम्हारा u है, ये तुम्हारा सोचो v है। तो मैंने बताया, क्या बताया कि जो u तुम्हारा होगा, ध्यान देना एकदम सिंपल सा। देखो मैं बार बार यही कहता हूं ना कि तुम लोग थोड़ा सा यदि ध्यान दोगे तो सारा चीज तुम्हारा एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। और जो एक एक चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बहुत ही इजी वे में बता रहा हूं, इसलिए सोचने का बात है नहीं। तो यहाँ पर देखो याद रखने के लिए मैंने क्या तरीका बताया कि जो ऊपर वाला है, मतलब जो नीचे वाला जाएगा, नीचे वाला पहले हम लोग जो ऊपर में है, याद रखने के लिए मैं जो पहला ऊपर में है उसी को डिफरेंशिएशन करेंगे, जो पहले ऊपर में होगा ना उसी को डिफरेंशिएशन करेंगे, याद रखना, जो ऊपर में रहेगा उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये जो है ऐसे बाहर रख दो और ऊपर वाला को पहले डिफरेंशिएशन करो, बस याद रह जाएगा। और जब एक बार हो गया तो ये तो यू बाहर करोगे, एक बार दूसरा बार इसको करोगे, याद रखने के लिए। और डिवाइडेड पर नीचे में होगा v स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, है ना, dy बाई डी एक्स, इसको करने जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब तुम देखो ध्यान से, जो हम लोग क्या बोले, ऊपर वाला को करेंगे, नीचे वाला को वैसा ही रखेंगे। तो नीचे वाला साइन एक्स को वैसा ही रख दिया और ऊपर वाला डी बाई डी एक्स ई एक्स कर दिया। और फिर जब बाहर हो गए ई एक्स को बाहर कर दो, फिर डी बाई डी एक्स को किसको करोगे, साइन एक्स को करोगे, ध्यान देना। अब नीचे में क्या है, साइन एक्स है, नीचे में क्या है, साइन एक्स, तो इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो देखो साइन एक्स और ई एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया कि ई एक्स ही होता है, ई एक्स ही होता है, माइनस ई एक्स। और साइन एक्स का क्या होता है बताया ना, कॉस एक्स होता है। और ये क्या हो जाएगा, साइन, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखा मैंने क्वोशंट रूल का जो है यूज कर दिया मैंने, देखो ना डी। तो क्वोशंट रूल को समझने के लिए मैंने सिंपल सा टेक्निक बता दिया कि सिंपल ऊपर वाला में जो रहेगा, जो ऊपर में रहेगा उसी को पहले डिफरेंशिएशन करोगे, तो देखना आसानी से निकल जाएगा। तो देखा बच्चों मैंने एक सिंपल जो है कि अप्रोच लेकर तुम लोगों को ये सब क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया है ना, सिंपल सा अप्रोच लेकर के। तो इसको स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों देखो एक नेक्स्ट में जो बताने वाला हूं वो है चेन रूल। तो अभी हम लोगों ने देखा प्रोडक्ट करके भी कर लिया, क्वोशंट करके भी देख लिया, साइन थीटा कॉस थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, पोलिनोमियल हो, हम लोगों ने समझ गया। अब एक छोटा सा बता देता हूं तुम लोगों को, मैथमेटिक्स में जो चेन रूल है डिफरेंशिएशन में, कौन सा रूल है ये, इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चेन रूल। मतलब क्या है, देखो कुछ है नहीं, इसमें भी सिंपल है। मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ तुम्हारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब साइन जो है तुम्हारा एक्स नहीं है, साइन एक्स था तो कॉस एक्स था, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ध्यान देना। यहाँ पर जो है थीटा जो है वहाँ पर एक वेरिएबल फिर से आ गया, मतलब वो एक्स नहीं है, वो एक्स स्क्वायर है। तब जब इस टाइप का केस हम लोग के पास आएगा ना, तो उसको हम लोग चेन रूल से बनाते हैं। कैसे चेन रूल से बनाते हैं, देखो उसको बनाने का तरीका है सिंपल, कुछ नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कर दो। अगर एक बार देखिए हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हो, रुको दूसरा तरीका से बताता हूँ। मतलब तुम
लोग ये एक्स स्क्वायर जो है इसको यू मान लो, क्या मान लो, इसको यू मान लो, ठीक है। तो तुम्हारा y इजिकल टू क्या हो जाएगा बोलो, साइन यू हो जाएगा। ध्यान देना इस पे, इसको ध्यान दो। अब इसको यदि हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, यू के रिस्पेक्ट में होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, y, ये क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू u हो जाएगा। ध्यान देना, सिंपल है, ज्यादा टेंशन नहीं है। सो डी वाई बाई, यहाँ पर dx मत लिखना, यहाँ पर u लिखना बच्चों, यहाँ पर क्या लिखोगे, u लिखोगे। तो साइन u का क्या होगा बोलो, डी बाई डी यू, साइन u का क्या होता है, कॉस u होता है ना। तो ध्यान दो, डी वाई बाई डी यू और कॉस u क्या माने है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखो यहाँ पर, ठीक है। तो देखो एक तुम्हारे पास ये आया है, अब इसको आओ, इस पे आओ, मतलब u इजिकल टू हम लोगों ने देखो ना यहाँ पर क्या है, ध्यान दो, इस यहाँ पर आते हैं, u इजिकल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डी यू बाई डी एक्स, तो इसका तो पता ही है, सिंपल 2x हो गया, हुआ ना, हो गया क्या ना। अब देखो मेरे पास एक ये आया है, हम लोग को dy बाई डी एक्स चाहिए, क्या चाहिए बोलो, हम लोग को dy बाई डी एक्स चाहिए। तो यदि दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो नहीं होगा, बोला बताओ तो, देखो ना हो जाएगा। ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसा नहीं लिख सकते हो क्या, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। यू देखो आपस में तो कटेगा, तो dy बाई डी एक्स तो हो ही रहा है। हम लोग के पास दोनों वैल्यू है बच्चों, दोनों वैल्यू है, तो कॉस एक्स स्क्वायर और डी यू बाई डी एक्स कितना आया है बोलो, 2x आया है। तो देखा मैंने एक सिंपल सा तुम लोगों को चेन रूल से बताया कि जब साइन x के जगह x नहीं हो तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब x के जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि देखो ना, मैं बात करता हूं अभी, देखो तुरंत बताता हूं एक क्वेश्चन। जैसे तुम्हारे पास y इक्वल टू ई का पावर x नहीं है, देखो साइन x है बच्चों, ध्यान दो, y का पावर e का पावर साइन x है, नॉट x। तो इसको देखो मैं तुरंत बता देता हूं, dy बाई डायरेक्ट नहीं, इसको छोड़ दो, मैं तुरंत बता रहा हूं। देखो तो हम क्या जानते हैं, तो मान लो ex का ex होता है, तो ये तो चेंज नहीं होगा, तो e का पावर साइन x, और फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर साइन u और v मान के भी बना सकते हो, डरो मत, इसको तुम लोग u और v ऐसे भी बना सकते हो, डरने का कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं। साइन x मतलब मैं तोड़ के नहीं किया, मैंने बता दिया एक ही बार में, क्योंकि साइन x और साइन x का क्या होता है, कॉस x, तो y dy बाई dx जो है हम लोगों ने देखो कैसे निकाला हूं। या तुम इसको u मान के भी बनाओगे तो फिर u को डिफरेंशिएट, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, वहां से भी हम लोग बना सकते हैं। और हम लोग सिंपल यदि नहीं बनाना है, यदि समझ गए हो तो सिंपल देख रहे हो कि ex का कुछ भी रहे फंक्शन, तो ex का ex ही होगा। और फिर यदि x नहीं रहे, x के जगह में यदि कुछ वेरिएबल रहे, x के जगह में कुछ दूसरा फंक्शन रहे, तो फिर उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो हम लोगों ने फिर उसका डिफरेंशिएशन किया हूं, ठीक है। तो देखा बच्चों, आज की जो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसको। तो देखा आज की जो क्लास में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का बात करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग की फिजिक्स में, जो आगे की जो हम लोग फिजिक्स की पढ़ाई करेंगे, खासकर 10th क्लास से 10th टू मूविंग स्टूडेंट, 10th टू 11th क्लास मूविंग स्टूडेंट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, because when you just go through the physics numerical problems na, then you require that mathematical tools, basic knowledge of differentiation, basic knowledge of integrations, basic knowledge of mathematics। तो मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज तुम लोग को अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में थोड़ा पता था, इसीलिए मैं स्टार्ट किया डिफरेंशिएशन। तो बच्चों यदि ये तुम लोग को अच्छा लगा होगा, ये वीडियो समझ में आ गया होगा, तो कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और 1 बाय 1 करके तुम लोग सारे लेक्चर्स को 1 बाय 1 करके सीरियली देखोगे। मैं बताया हूं कि कभी भी लेक्चर को स्किप करके दूसरा लेक्चर पे नहीं जाओगे। सो 1 बाय 1 लेक्चर को देखते हो तो तुम लोग को सारा कहानी समझ में आएगा। फिजिक्स का मैंने क्लास स्टार्ट कर चुका हूं, फिजिक्स में हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर लास्ट क्लासेस था, सारे को देखो 1 बाय 1 करके। ये मैथमेटिकल टूल्स वाले क्लास को भी अभी समझ लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में इंटीग्रेशंस के बारे में समझेंगे बच्चों। तब तक जो है इसको तुम लोग नोट डाउन करो, अच्छे से नोट्स बनाओ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैथमेटिकल टूल्स का बात करेंगे। सो ओके, टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू।